हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब मीम वोकैबलरी कोर्स। मेरा नाम है अंशुल और आज के हमारे 5 वर्ड्स हैं प्यूजिलिस्ट, एम्बिट, फॉल्टर, ट्राइड, स्लू। चलिए दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला वर्ड है प्यूजिलिस्ट। क्या होता है दोस्तों प्यूजिलिस्ट? प्यूजिलिस्ट इज नथिंग बट अ फैंसी नेम फॉर बॉक्सर। तो दोस्तों आज से आप डिक्शनरी में बॉक्सर वर्ड को डिलीट कर देंगे और बॉक्सर की जगह क्या यूज़ करेंगे? प्यूजिलिस्ट, राइट। ये कौन है? ही इज़ अ प्यूजिलिस्ट। दोस्तों क्या आप इनका नाम जानते हैं? इसका नाम है माइक टाइसन। ही इज़ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस प्यूजिलिस्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सा वर्ड है, इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं और आज से आप बॉक्सर को बोलना बंद करेंगे और बॉक्सर की जगह आप यूज़ करेंगे प्यूजिलिस्ट। क्या कोई आपका फ्रेंड प्यूजिलिस्ट है? क्या आप प्यूजिलिस्ट बनना चाहते हैं? राइट, अ बॉक्सर। सिंपल है। चलिए चलते हैं आज हम अपने दूसरे वर्ड पे जो है एम्बिट। तो दोस्तों मीम में पहले देखते हैं क्या हो रहा है। राहुल गांधी बोलते हैं आई विल ब्रिंग पेट्रोल एंड डीजल विद इन एम्बिट ऑफ जीएसटी। तो एम्बिट का मतलब होता है दायरा या क्षेत्र, या फिर इसको बोल सकते हैं स्कोप या रेंज, राइट। तो ये बोलते हैं मैं पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को जीएसटी के अंदर लाऊंगा। तो ये जो सर्कल दिख रहा है ना, ये है इसका दायरा या फिर रेंज, इसको स्कोप भी बोल सकते हैं, राइट। क्लियर है दोस्तों? इसका मीनिंग सिंपल वर्ड है। अगेन इसको एज अ नाउन यूज कर सकते हैं। इसका यूसेज देखते हैं। हिज एक्शंस आर विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, राइट। तो जब भी एम्बिट को यूज़ करते हैं ना, तो एम्बिट के बाद हमेशा ऑफ लगाते हैं। एम्बिट ऑफ लॉ, एम्बिट ऑफ एन एक्ट, राइट। किसी भी चीज़ का दायरा, किस चीज़ का दायरा, उसको हम बोलते हैं एम्बिट, राइट। क्लियर है दोस्तों? इसका मीनिंग एम्बिट के साथ याद रखिए, हमेशा ऑफ लगाएंगे और इसका हिंदी मीनिंग होता है दायरा, क्षेत्र। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने तीसरे वर्ड पे जो है फॉल्टर। अब फॉल्टर के दोस्तों मल्टीपल मीनिंग होते हैं, इसको हम ऐसा वर्ब यूज़ करते हैं, राइट। तो पहले देखते हैं मीम में क्या हो रहा है। मीम में शाहरुख खान बोलते हैं किरण, राइट। तो ये क्या कर रहा है शाहरुख खान? शाहरुख खान इज फॉल्टरिंग, राइट। इसको हिचकिचाने को, राइट, इसको भी हम फॉल्टरिंग या फॉल्टर बोल सकते हैं। हेजिटेट या स्टैमर, स्टम्बल या फंबल। शाहरुख खान फॉल्टर्ड, राइट। याद रहेगा दोस्तों ये मीम। तो इसका पहला मीनिंग है हिचकिचाना, राइट। फॉल्टर को दूसरी तरीके से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? एज अ वॉक। अगर मैं बहुत अनस्टेडीली वॉक कर रहा हूँ तो उसको भी मैं एज अ फॉल्टर बोल सकता हूँ। माई स्टेप्स फॉल्टर्ड एज आई अप्रोच माई बॉस, राइट। डगमगात के चलने को भी हम एज अ फॉल्टर बोल सकते हैं, राइट। तो ये दोनों मीनिंग इसके क्लियर है। हम चलते हैं अपने तीसरे मीनिंग पे। तीसरा मीनिंग होता है इसका लूज स्ट्रेंथ और मोमेंटम, राइट। कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी लेकिन सडनली दैट थिंग लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ या मोमेंटम, उसको भी हम एज अ फॉल्टर बोल सकते हैं। कमज़ोर पड़ जाना, कोई चीज़ अगर कमज़ोर पड़ जाती है उसको भी हम ऐसा फॉल्टर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं माई स्माइल फॉल्टर्ड, पहले मैं हंस रहा हूँ और फिर हंसी बंद हो गई, तो इसको भी आई लॉस्ट द मोमेंटम या स्ट्रेंथ ऑफ माई स्माइल, तो उसको माई स्माइल फॉल्टर्ड या हिज स्माइल फॉल्टर्ड, राइट। म्यूजिक फॉल्टर्ड स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड अगेन, राइट। म्यूजिक चल रहा था, फॉल्टर हुआ मतलब रुक गया
और फिर से चालू हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉल्टर्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन। क्लियर है दोस्तों? ऑयल प्राइसेस फॉल्टर्ड या फिर स्टॉक फॉल्टर्ड, राइट? क्लियर है दोस्तों? कोई चीज़ कमज़ोर पड़ जाना, याद रहेगा इस मीम से इसका मीनिंग, 3 मीनिंग होते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला हिचकिचाना, फॉल्टर या किरण, राइट? सेकंड डगमगाना चलते हुए, उसको भी हम फॉल्टर्ड, या कोई चीज़ अगर कमज़ोर पड़ जाती है। स्टॉक्स फॉल्टर्ड, ऑयल प्राइसेस फॉल्टर्ड, ये हैं इसके 3 मीनिंग। चलिए दोस्तों चलते हैं हम जल्दी से अपने आज के चौथे वर्ड पे, और चौथा वर्ड है हमारा ट्राइट। क्या होता है दोस्तों ट्राइट का मीनिंग? पहले देखते हैं मीम में क्या हो रहा है। तो हीरोइन बोलती है योर मूवी लैक्स ओरिजिनलिटी एंड शी सेज ओ या ट्राइट स्टोरीज। ट्राइट स्टोरीज मतलब ओवर यूज्ड या बहुत ज़्यादा घिसी पिटी, उसको बार बार इतना यूज़ किया गया है, वो इतना कॉमन हो गया है कि वो बहुत ज़्यादा घिसा पिटा सा लगता है, उसको हम बोलते हैं ट्राइट, राइट? तो ट्राइट इज समथिंग विच इज लैकिंग ओरिजिनलिटी या फिर हैकनीड। इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं, जल्दी से इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। फर्स्ट सिनोनिम इज हैकनीड। इसका मीनिंग भी होता है दोस्तों अनओरिजिनल, ओवर यूज्ड, राइट? दूसरा इसका सिनोनिम है बैनल। तीसरा इसका सिनोनिम है वेपिड। वेपिड इज नीरस, कुछ भी नया नहीं, सब पुराना। चौथा इसका मीनिंग है प्लेटीट्यूड। तो दोस्तों चारों इसके सिनोनिम्स भी याद कर लीजिए, राइट? समथिंग विच इज अनओरिजिनल, उसको हम बोलते हैं ट्राइट। तो चलिए दोस्तों इसके जल्दी से हम यूसेज देखते हैं। ट्राइट स्टोरीज, राइट? ट्राइट मूवी, दिस इज अ ट्राइट मूवी, राइट? अगर मैं बोलूँ ओल्ड इज गोल्ड, क्या मैं बोल सकता हूँ इसको? दिस इज अ ट्राइट सेइंग, मतलब इतना ज़्यादा घिसा पिटा यूज़ किया हुआ है, तो उसको मैं बोलूँगा ट्राइट, राइट? दिस सॉन्ग लिरिक्स आर ट्राइट, हिज थॉट्स आर आउटडेटेड एंड ट्राइट। यार मेरा एक दोस्त है, वो घिसी पिटी बातें बार बार सुनाता रहता है, तो आई कैन से हिज थॉट्स आर ट्राइट, राइट? क्लियर है दोस्तों? याद रहेगा इसका मीनिंग ट्राइट का इस मूवी से, राइट? चलिए चलते हैं हम आज अपने 5वें वर्ड पे, जो है स्लू। तो दोस्तों क्या होता है स्लू? पहले देखते हैं, मिस्टर बीन बोल रहे हैं स्लू ऑफ कैट्स, और यहाँ पे मुझे बहुत सारी बिल्लियाँ दिख रही हैं, राइट? स्लू को बोलते हैं, स्लू का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। हियर ही इज सेइंग अ लार्ज नंबर ऑफ कैट्स, ढेर सारा, बहुत सारी चीज। इसको अगेन स्लू को एज अ नाउन या एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 90% केसेस में इसको एज अ नाउन ही यूज किया हुआ देखा गया है, राइट? तो स्लू के और जल्दी से यूसेज देख लेते हैं। स्लू ऑफ क्वेश्चंस या स्लू ऑफ बर्ड्स, ढेर सारे, भी कोई लार्ज नंबर, उसकी जगह आप बोले स्लू। बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, तो उसको बोल सकते हैं स्लू ऑफ पीपल्स, या राइट? तो इट साउंड्स गुड, राइट? स्लू। तो आज से आज आप स्लू को बोलना स्टार्ट कर दीजिए। डोंट से लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, से स्लू ऑफ समथिंग, राइट? एक दो यूसेज और देखते हैं इसके। आरबीआई अनाउंसेस स्लू ऑफ मेजर्स टू बूस्ट इकोनॉमी, राइट? बहुत सारे मेजर्स अनाउंस किए, उसको हम बोल सकते हैं स्लू, राइट? अब स्लू को एज अ वर्ब भी यूज़ करते हैं, लेकिन एज अ वर्ब इसका यूसेज कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसा उसका मीनिंग बता देता हूँ। झटके से कोई चीज़ अगर घूम जाती है, राइट, या आपकी बाइक या आपकी कार घूम जाती है, उसको भी हम स्लू बोल सकते हैं। इसका यूसेज है माई कार स्लूड फ्रॉम साइड टू साइड इन द स्नो। बर्फीले मैदान में मेरी कार स्किड कर गई ना, उसको भी मैं ऐसा स्लू बोल सकता हूँ। मूव्ड साइडवे इन अ अनकंट्रोल्ड मैनर। तो दोस्तों क्लियर है आज के 5 वर्ड। जल्दी से हम इन 5 वर्ड को रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं आपको ये वर्ड्स याद है कि नहीं, राइट? पहला वर्ड प्यूजिलिस्ट, बॉक्सर। याद रहेगा बॉक्सर का मीनिंग? इस मीम को याद करिए, इमेजेस से आपको वर्ड्स याद रखना है। तो अगर मैं प्यूजिलिस्ट बोलता हूं तो आपके माइंड में ये माइक टाइसन की इमेज आनी चाहिए। मीनिंग और इसका यूसेज अपने आप आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा।
सेकंड, एम्बिट, राहुल गांधी कुछ घेरा सा बना रहे हैं, एम्बिट, राइट, एम्बिट ऑफ अ लॉ या एम्बिट ऑफ एन एक्ट, राइट। फॉल्टर, शाहरुख खान किरण, स्टॉक प्राइस फॉल्टर, आप चल रहे हैं डगमगाते हुए, उसको भी ऐसा फॉल्टर यूज कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों फॉल्टर का मीनिंग। ट्राइट, जो मूवीज अनओरिजिनल होती हैं, घिसी पिटी होती हैं, उसको हम बोलते हैं ट्राइट, राइट, घिसा पिटा, बोरिंग, ओवर यूज्ड, ट्राइट। इसके सिनोनिम्स याद रखना, हैकनीड, बैनल, वैपिड एंड प्लेटिट्यूड, चारों इसके सिनोनिम है, बहुत क्लोज सिनोनिम है, इसको आप याद रखिएगा। आज का हमारा 5वां वर्ड था स्लू ऑफ कैट, बहुत सारी बिल्लियां। तो आज से मैं लार्ज नंबर को यूज करना बंद करने वाला हूं। स्लू ऑफ क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी स्लू ऑफ क्वेश्चंस या स्लू ऑफ बर्ड्स, आई सॉ स्लू ऑफ बर्ड्स इन द मॉर्निंग, राइट। क्लियर है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही। प्लीज लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज आपने जो 5 वर्ड सीखे हैं, प्लीज मैं आपसे गुजारिश करता हूं, कमेंट में इन सेंटेंसेस के यूसेज मेरे को लिख के बताइए, राइट। जितना आप इनको यूज करेंगे उतना ज़्यादा देर तक आपको मन में याद रहेगा और उतना ज़्यादा आप इसे डे टू डे लाइफ में यूज कर पाएंगे, राइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।